नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 43 प्रकरण हो चुके हैं और आज 44वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी के कुल 8 विवाह हुए थे और वे उनकी 8 पटरानियाँ कहलाती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने भूमिपुत्र भौमासुर का वध किया था। भौमासुर ने 16,100 स्त्रियों को कैद में बंद किया हुआ था। उन सबको मुक्ति दिलाई और भौमासुर ने इंद्र का छत्र और इंद्र की माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करने के पश्चात इंद्र का छत्र और अदिति के कुंडल वापस ला करके अदिति माता को सौंप दिए थे और भौमासुर के पुत्र भगदत्त को राजगद्दी पर बिठा दिया था। बाद में 16,100 कन्याओं का भी विवाह श्री कृष्ण से हुआ था। इस प्रकार 16,108 पत्नियाँ श्री कृष्ण जी की हुई। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, जैसा कि आपको पिछले प्रकरण में भी बताया गया था। इसलिए वह बहुत ही सुंदर थे। आगे उनका पुत्र अनिरुद्ध हुआ और वह भी बहुत ही सुंदर था। इधर बाणासुर, जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसकी पुत्री उषा, रात को उसने अपने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर पुरुष को देखा। उसने उसी समय उसी से विवाह करने का निश्चय कर लिया और सुबह उठ करके उसने अपनी प्रिय सहेली चित्रलेखा को इसके बारे में बताया और कहा कि मैं इसी से विवाह करूंगी। चित्रलेखा कल्पना से चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थी। उसने उसी समय कई राजकुमारों के चित्र बना करके उषा को दिखाए और उनमें से अनिरुद्ध का चित्र देखते ही उषा ने कहा कि यह वही राजकुमार है। तब चित्रलेखा ने बताया कि यह भगवान कृष्ण का पोता एवं प्रद्युम्न का पुत्र यदुवंशी राजकुमार अनिरुद्ध है। उषा के बहुत कहने पर चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारका में गई और सोए हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई और उषा के कक्ष में पलंग पर सुला दिया। अनिरुद्ध के जागने पर जब उसने पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया है, तो उषा ने उसे सारी बात बता दी और इसके बाद वह दोनों हास परिहास करने लगे। बाणासुर को यह सूचना मिली कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष है जिससे वह बातें कर रही है। यह समाचार पाकर बाणासुर वहाँ गया और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वह बारात सजाकर एवं सेना साथ में लेकर के बाणासुर की नगरी शोणितपुर में पहुंच गए। बाणासुर को शिवजी ने एक ध्वजा दी थी और कहा था कि जिस दिन यह ध्वजा झुक जाएगी उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारा मान मर्दन करने वाला आ गया है। ज्यों ही बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाया और श्री कृष्ण वहाँ यदुवंशियों के साथ पहुँचे तो वह ध्वजा झुक गई। श्री कृष्ण ने बाणासुर से कहा कि हमें उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन बाणासुर क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को युद्ध करने की धमकी दी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, अतः हमें बच्चों की इच्छा का मान करते हुए दोनों का विवाह कर देना चाहिए। परंतु बाणासुर ने यह नहीं माना और उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा
कि हम युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने बाणासुर के साथ बहुत भारी युद्ध किया। युद्ध में बाणासुर की सेना का बहुत नुकसान हुआ, उसके कई वीर मारे गए और इतना भारी युद्ध किया भगवान ने कि बाणासुर की 998 भुजाएं काट डाली। अब वह सिर्फ आम व्यक्ति की तरह 2 भुजाओं वाला बाणासुर रह गया था। बाणासुर ने जब यह देखा कि यह तो मुझे हरा ही देंगे, तब बाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया और उन्हें कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरी सहायता करें। तब भगवान शंकर वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि बाणासुर मेरा भक्त है, अतः आप इससे युद्ध ना करें, नहीं तो मुझे भी इसकी ओर से आपसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भोलेनाथ, हम तो बाणासुर को कह रहे हैं कि वह उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर दे, पर वह मानता नहीं है और वह युद्ध करने पर उतारू है, इसलिए हम तो युद्ध करेंगे। अगर आप उसकी तरफ से आएंगे तो हम में दोनों में भी युद्ध होगा। इस प्रकार कह करके भगवान शंकर और भगवान कृष्ण में दोनों में भी भारी युद्ध छिड़ गया। अंत में जब शंकर जी ने देखा कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरी प्रार्थना है कि बाणासुर मेरा भक्त है, अतः मेरे सामने आप उसका वध करें, यह अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी आपने बाणासुर की 998 भुजाएं काट करके उसका मान मर्दन तो कर ही दिया है, अतः अब आप ये युद्ध बंद करके उसे जीवन दान दें। भगवान शंकर ने बाणासुर को भी समझाया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु का अवतार हैं और बाणासुर कभी भी युद्ध में उनसे जीत नहीं सकता है, और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह अगर भगवान के पुत्र से हो तो यह उसके लिए गौरव की बात है। अतः उसे ज़्यादा जिद ना करते हुए अपनी पुत्री उषा का विवाह धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के साथ कर देना चाहिए। भगवान शंकर की ये सारी बातें सुन करके बाणासुर लज्जित हो गया और उसने भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, अतः अब मैं धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करूँगा। इस प्रकार ये घटना यहाँ समाप्त होने से बाणासुर ने बहुत धूमधाम से उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया, और इस प्रकार से यह भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो एक भयंकर युद्ध हो सकता था वह भी टल गया। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से बाणासुर की 1000 भुजाएं जो थी उनमें से 998 भुजाएं खंडित करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका मान मर्दन कर दिया और भगवान शंकर की बात भी रखी और बाणासुर का वध नहीं किया उन्होंने। और इसी तरह से बाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से दोनों का विवाह भी हो गया, और इस तरह से बाणासुर और श्री कृष्ण जी सब समधी बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की लीला आगे बढ़ती जा रही है। हम इसके बाद आपको अगले प्रकरण में इसके आगे की कथा सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे गोविंद माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।